क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों हर साल पहले साल से ज्यादा पैसेवान बनते जाते हैं? उनके पास ज्यादा पैसा आता जाता है, ज्यादा सफलता उनको मिलती जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास तरक्की नहीं मिलती है, पैसा नहीं आता है, आता भी है तो टिकता नहीं है। क्या उनकी किस्मत हमसे ज्यादा अच्छी होती है जिनके पास पैसा होता है? अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। क्या उनके पास कोई ऐसा राज होता है, कोई ऐसी ट्रिक होती है जो आम लोगों को नहीं पता होता है, या फिर उनकी जिंदगी में कोई ऐसी यूनिक आदत है जिसको वो फॉलो करते हैं और तरक्की की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तो जो धीरे धीरे सफलता पैसों का चुंबक बना देती है। सच्चाई ये है कि दुनिया के ज्यादातर सफल और अमीर लोगों में एक आदत कॉमन होती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच और जीवन शैली होती है, लाइफ स्टाइल होती है जिसको फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली, जो समय के साथ उनकी कमाई को, उनके आत्मविश्वास को, उनके भविष्य तीनों को बदल सकती है। आज की इस वीडियो में आपकी को हम उसी एक आदत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदली है, उनकी कमाई दोनों बदल दी है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, और क्योंकि हो सकता है कि आज आपको ये बात पता चल जाए जो स्कूल, कॉलेज या समाज ने आपको अभी तक नहीं बताई है और जिससे आप वंचित रह गए हैं। शायद उन लोगों को बता दी है लेकिन आपको नहीं बताई है। और साथ में अगर आप चाहें तो हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर, जो कि एक बुक है, यूनिक बुक है, जिसको मैंने बहुत बार पढ़ा है। उससे बहुत फायदा मुझे तो हुआ है, एटलीस्ट मेरी सोच चेंज हुई है। वैसे ही कई लोगों को भी हुआ है। तो अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बने रहे इस वीडियो में। एक व्यक्ति अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना घर, अपना कार, परिवार के साथ समय, और सबसे बड़ी बात है उसके चेहरे पर सुकून होता है। और दूसरा आदमी उतनी ही मेहनत करने के बावजूद हर महीने सैलरी आने का इंतजार कर रहा होता है। ईएमआई की टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग, और हमेशा यही सोच रहा होता है काश मेरी भी किस्मत अच्छी होती। लेकिन क्या सच में फर्क सिर्फ किस्मत का है? नहीं, फर्क किस्मत का नहीं, फर्क आदतों का होता है। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जो आप हर दिन दोहराते हैं। और आज मैं इस वीडियो में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वही एक आदत के बारे में आपको बता रही हूँ जो लाखों लोगों की सोच, उनकी कमाई और उनका पूरा भविष्य बदल सकता है। लेकिन उस आदत को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो लकड़हारे काम करते थे। दोनों सुबह 6 बजे काम शुरू करते थे और शाम तक पेड़ काटते थे। पहला लकड़हारा बिना रुके लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहता। दूसरा हर 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए रुक जाता और पहले लकड़हारे को लगता ये आदमी आलसी है। लेकिन शाम होते होते दूसरा लकड़हारा पहले से ज्यादा पेड़ काट चुका होता। आखिर ऐसा क्यों? एक दिन पहले लकड़हारे ने उससे पूछा, तुम बार बार आराम करते हो, फिर भी मुझसे ज्यादा काम कैसे कर लेते हो? तो दूसरा मुस्कुराया और बोला, मैं आराम नहीं करता, मैं हर बार अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स, अपनी थिंकिंग और अपनी नॉलेज की धार तेज नहीं करते। यही वजह है कि मेहनत तो बराबर होती है, लेकिन रिजल्ट बराबर नहीं आता है। एक सवाल पूछती हूँ आपसे मैं, ईमानदारी से बताइएगा, आखिर बार आपने अपने ऊपर कब इन्वेस्ट किया था? नई स्किल, कोई अच्छी बुक, कोई कोर्स, कोई मेंटर? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास पैसा बचाते हैं, लेकिन अमीर लोग सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर इंसान की वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। चलिए एक और बात समझते हैं दो दोस्तों की कहानी से। एक रियल लाइफ जैसी कहानी समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, आरव और विवेक। दोनों एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है, दोनों की कंपनी, एक ही कंपनी में जॉब मिल गई है, दोनों की सैलरी 30,000 रुपये महीना है। पहले साल दोनों बराबर थे, लेकिन ऑफिस के बाद दोनों की जिंदगी अलग हो गई। आरव घर आता, फोन उठाता, इंस्टाग्राम, रील, सीरीज, गेमिंग और फिर सो जाता। विवेक दूसरी तरफ रोज सिर्फ 1 घंटा निकालता, कम्युनिकेशन सीखता, एआई सीखता, एक्सेल सीखता, पब्लिक स्पीकिंग सीखता, बुक्स पढ़ता, फाइनेंस समझता और सबसे जरूरी हर महीने अपनी इनकम का 20% बचाता। पहले साल कोई फर्क नहीं दिखा, दूसरे साल भी ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन 5 साल बाद आरब अभी भी सैलरी का इंतजार कर रहा था और विवेक अपनी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। उसने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसकी इनकम 3 गुना हो चुकी थी। अब सवाल है, क्या विवेक ज्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं। क्या वे ज्यादा लकी था? नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने हर दिन अपने भविष्य में इन्वेस्ट किया। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता और कोई भी इंसान एक दिन में गरीब भी नहीं बनता। दोनों चीजें धीरे धीरे होती हैं। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक आदत आपको भविष्य बनाती है। और यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर सफल इंसान में एक कॉमन हैबिट होती है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग की।
लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ सीखना ही काफ़ी होता है, अगर सिर्फ यही चीज़ बहुत है, तो फिर हर पढ़ा लिखा इंसान करोड़पति होता। फिर आखिर वह दूसरी चीज़ क्या है जो लर्निंग को मनी में बदल देती है? और यही हम समझेंगे अगले भाग में। तो चलिए जानते हैं उसको। हाँ जी, तो समझते हैं इस पार्ट को भी। फिर ऐसा क्यों है कि कई लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन पैसा नहीं है, और कुछ लोगों ने कॉलेज भी नहीं किया इवन, फिर भी उन्होंने ऐसी दौलत बनाई जिसकी लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, एक्शन। सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सीखी हुई चीजों को अपनी जिंदगी में लागू करना। कल्पना कीजिए, दो लोगों ने एक ही जैसी किताब खरीदी है, रिच हैबिट्स। पहला व्यक्ति किताब पढ़ता है, हर लाइन पर हाईलाइट करता है, दोस्तों को बताता है कि किताब कितनी शानदार है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी किताब को पढ़ता है, समझता है, देखता है और उसको अपनी जिंदगी में अमल भी करता है, और उसकी इनकम के 20% बचाता है। उस किताब के अनुसार वो फैसला लेता है कि हर महीने जो भी सैलरी मिलेगी उसका 20% बचाऊंगा। 6 महीने बाद क्या होता है, उसके पास इमरजेंसी फंड तैयार हो जाता है। 1 साल बाद वो इन्वेस्ट और ज़्यादा शुरू कर देता है। 5 साल बाद वही छोटा सा फैसला उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बन जाता है। याद रखिए, नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। लेकिन एक ही गांव में ऐसे ही उस समय पे मैं बताती हूँ, दो भाई भी रहते थे। दोनों की कमाई लगभग बराबर थी। पहला जो भाई था हर त्योहार पर नया मोबाइल खरीदता, नई बाइक, महंगे कपड़े और लोगों को दिखाना कि मैं सफल हूँ। दूसरा भाई जो था वो पुरानी बाइक चलाता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतना कमाते हो फिर भी ऐसे रहते हो। लेकिन वह हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करता रहा। 10 साल बाद पहले भाई के पास महंगे सामान तो थे लेकिन बैंक बैलेंस नहीं था। दूसरे भाई के पास किराए पर दिए हुए 2 फ्लैट थे, निवेश था, पैसिव इनकम थी, और लोग उससे पूछ रहे थे भाई तूने ये सब कैसे किया। तो दोस्तों, दुनिया पहले आपका मजाक बनाती है और फिर वही दुनिया आपकी तारीफ करती है। इसलिए लोगों की तालियों के लिए मत जिए, अपने भविष्य के लिए जीना सीखें। दिमाग जो है वो तुरंत मिलने वाली खुशी को ज्यादा पसंद करता है। सेल देख करके कहीं पर भी हम खरीद लेते हैं, क्रेडिट कार्ड देकर खर्च कर देते हैं, ईएमआई देकर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम छीन लेती है। अमीर लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि आज की छोटी खुशी छोड़ करके कल की बड़ी आजादी चुनी जाए। अगर आज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएं, क्या 5 साल बाद भी वही पैसा आपके पास रहेगा? ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि हाँ रहेगा, लेकिन रिसर्च बताती है बहुत से लोग अचानक मिला पैसा कुछ वर्षों में खो देते हैं, क्योंकि उनको पैसे संभालने की आदत ही नहीं बदलती है। यानी पैसा आपकी जेब में आने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। याद रखिए, पैसा एक रिजल्ट है, कॉज नहीं है। अगर आपकी आदतें नहीं बदलेंगी तो रिजल्ट अपने आप बदलेंगे, और आप यूट्यूब पे, इंटरनेट पे ऐसी ही इंफॉर्मेशन सर्च करते रहेंगे कि कैसे पैसे वाला बने, कैसे दूसरा ज़्यादा पैसा कमा लेता है और हम मेहनत करने के बाद भी नहीं कमाते हैं। अगर आप अपनी आदतें बदलेंगे तो रिजल्ट अपने आप बदलेंगे। इसलिए अपनी इनकम से पहले अपनी आइडेंटिटी बदलिए। खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैं सीखता हूँ, अपने पे काम करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, सेविंग्स करता हूँ, बचाता हूँ और हर दिन बेहतर बनता हूँ। यही पहचान एक दिन आपकी रियलिटी बन जाती है। मान लीजिए आपके पास 2 पौधे हैं। पहले पौधे को आप रोज पानी देते हैं, दूसरे को सिर्फ महीने में एक बार देते हैं। 1 साल बाद पहला पौधा पेड़ बन जाता है, दूसरा शायद सूख जाता है। सक्सेस भी बिल्कुल ऐसी ही है। रोज की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन विशाल परिणाम बन जाती है। लोग उस दिन को देखते हैं लेकिन उन 1000 दिनों की मेहनत नहीं देखते जिन्होंने वह दिन बनाया, जिन्होंने वो दिन बनाया, जिन्होंने वह दिन बनाया। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है, अगर आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो आखिर कौन सी 5 आदतें हैं जो लगभग हर सफल और धनवान इंसान में मिलती हैं? यही जानेंगे अगले भाग में। तो यकीन मानिए, बने रहिए। तीसरी आदत शायद आपकी पूरी सोच बदल देगी। अब तक आपने समझ लिया कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, सिर्फ सीखना भी काफ़ी नहीं है, और सिर्फ पैसा कमाना भी काफ़ी नहीं है। अब सवाल है, आखिर वो कौन सी आदतें हैं जो दुनिया के ज़्यादातर सफल लोगों में मिलती है? आइए जानते हैं इसके बारे में। एक सवाल, अगर मैं आपको 2 विकल्प दूं, पहला आज आपको 10 लाख रुपए मिल जाए, दूसरा हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना हो, ज़्यादातर लोग पहला विकल्प चुनेंगे। लेकिन दुनिया के सफल लोग दूसरा चुनते हैं, क्योंकि 1% इंप्रूवमेंट 365 दिनों तक आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ टैलेंट भी नहीं पहुँचा सकता। जैसे कि एक छोटा सा लड़का था, उसे गिटार बजाना सीखना था, लेकिन वो रोज सिर्फ 10-15 मिनट ही प्रैक्टिस करता था। लोग हंसते थे, कहते थे 15 मिनट से क्या होगा। 5 साल बाद वही लड़का स्टेज पर हजारों लोगों के सामने कंसर्ट दे रहा था, गिटार बजा रहा था। लोग बोले क्या टैलेंट है।
लेकिन किसी ने वो 5 साल नहीं देखे जब वो हर रोज़ 15-20 मिनट, 10-15 मिनट प्रैक्टिस करता था कंसिस्टेंटली। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। आज अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया हो जाए, क्या आप अमीर बन जाएँगे? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लाखों कमाते हैं और महीने के आखिर में ज़ीरो पर पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम नहीं, हैबिट्स गरीबी अमीर बनाती है। जैसे कि एक आदमी रोज़ कॉफ़ी पीता था 250 रुपए की, उसने सोचा इतने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर वही 250 रुपए बचाकर निवेश किया जाए तो कई वर्षों में लाखों रुपए बन सकते हैं। रिटर्न और समय पर निर्भर करता है, लेकिन यही है छोटे फैसलों की ताकत। याद रखिए, अगर आप पूरी ज़िंदगी से पैसों के लिए काम करते रहेंगे तो शायद आप कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होगी। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अपने पोते से कहा, अगर तुम 5 शराब पीने वालों के साथ रहोगे तो छठे तुम होंगे। और यही बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपका एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर तय करता है। अगर आपके दोस्त हर समय आपसे सिर्फ गॉसिप करते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन अगर आपके दोस्त बिजनेस, बुक्स, आइडिया, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में सोचने लगेगा। याद रखिए, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रही है, एआई बदल रहा है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। तो दोस्तों, अब तक हमने पैसे की बात की, आदतों की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, सक्सेस की बात की। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद आपने कभी खुद से भी नहीं पूछा होगा। अगर आज से 10 साल बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आप सच में खुश होंगे? कल्पना कीजिए, साल 2036 है। एक सुबह आप नींद से उठते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं और अचानक आपको एहसास होता है, अरे 10 साल गुजर गए, लेकिन आपके सपने अभी भी वहीं खड़े हैं जहां आज हैं। वही नौकरी, वही कंप्लेंट्स, वही काश, वही एक दिन, और सबसे दर्दनाक बात, समय वापस नहीं आता है। एक बार एक पत्रकार ने 92 साल के एक बुजुर्ग से पूछा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, मैं पहले खुद को बेहतर बनाता, क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी उसकी दुनिया बदलती है। उन्होंने आगे कहा, मैंने पूरी ज़िंदगी मौके का इंतज़ार किया, लेकिन मुझे बहुत देर से समझ में आया कि मौका कभी आता ही नहीं है, उसे बनाया जाता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ उस बुजुर्ग की नहीं, हम सबकी कहानी है। हम सोचते रहते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब बचत करेंगे, तब ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तब निवेश करेंगे, जब समय मिलेगा तब सीखेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले सीखना पड़ता है, स्किल्स बढ़ानी पड़ती है, फिर कमाई बढ़ती है। पहले बचत करनी पड़ती है, फिर निवेश होता है। पहले आदत बदलनी पड़ती है, फिर ज़िंदगी बदलती है। याद रखिए, हर इंसान 2 तरह की ज़िंदगी जीता है। पहली, जो वो आज जी रहा है, दूसरी जो वह जी सकता था अगर उसने सही समय पर सही फैसला लिया होता। सवाल ये नहीं है कि आप आज कहाँ खड़े हैं, सवाल ये है कि आप रोज़ किस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि दिशा सही हो तो धीमी रफ्तार भी मंजिल तक पहुँचा देती है, लेकिन अगर दिशा गलत हो तो तेज़ रफ्तार भी आपको गलत जगह ले जाएगी। कल्पना कीजिए, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, 2 ट्रेनें खड़ी हैं। पहली ट्रेन बहुत तेज़ है लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी ट्रेन धीरे चल रही है, धीमी है लेकिन सही डायरेक्शन में जा रही है। आप कौन सी ट्रेन चुनेंगे? जाहिर है दूसरी वाली। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन मायने रखती है। आज आपकी रोज़ की आदतें आपकी ट्रेन की दिशा, डायरेक्शन को तैयार कर रही हैं। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ। सिर्फ 30 दिनों तक कोई बड़ा काम नहीं करना है, बस 5 छोटे नियम। पहला, रोज़ 20 मिनट कुछ नया सीखना है। दूसरा, अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाइए। अगर अभी संभव नहीं हो तो 5 या 10% से शुरुआत कीजिए। आदत अमाउंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा, रोज़ 1 घंटा मोबाइल कम और खुद पर ज़्यादा खर्च करिए। चौथा, हर रविवार अपने पूरे सप्ताह का रिव्यू कीजिए। और पाँचवा, रोज़ रात को खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बना? अगर 30 दिन बाद आपका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, और जब वह इस दुनिया से जाता है तो साथ भी कुछ नहीं ले जाता। लेकिन बीच का जो सफ़र है वही तय करता है कि लोग आपको कैसे याद रखेंगे। एक इंसान के रूप में जो पूरी ज़िंदगी बहाने बनाता रहा, या फिर एक इंसान के रूप में जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल लिया। याद रखिए, आपका भविष्य आपके हाथों की लकीरों में नहीं, आपकी रोज़ की किताबों में लिखा होता है, रोज़ की आदतों में लिखा होता है। और अगर आज आपने सिर्फ एक अच्छी आदत अपनाने का फ़ैसला कर लिया तो शायद 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी ना पाएँ। इस दुनिया में हर सुबह 2 तरह के लोग उठते हैं। पहला, अलार्म बंद करके अपनी किस्मत को दोष देता है, और दूसरा, जो अलार्म बंद करके अपनी किस्मत बदलने निकल जाता है। फैसला आज भी आपके हाथ में है। आपको वक्त के साथ बहना है या वक्त से आगे निकलना है। अगर आज की इस वीडियो
ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसे सही दिशा की ज़रूरत है, उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ऐसी ही रिसर्च आधारित कहानियों से भरी ज़िंदगी बदलने वाली वीडियो मिलती रहे तो ओमिलेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करते, हम सक्सेस के नींव बनाते हैं। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपके एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि उन छोटे-छोटे फैसलों से बदलती है जो आप हर दिन लेते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करते रहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो का एंड तक देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।